हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सबका स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं पूजा करने की सही विधि क्या है, कौन सी विधि से भगवान का भजन किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में इस बात का व्याख्यान किया है कि भगवान को किस प्रकार की पूजा विधि पसंद है। भगवान कहते हैं कामेस्तेस्तेर्हता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता ताम ताम नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्व्या। भगवान कहते हैं कामेस्तेर्हता ज्ञानः, जिन लोगों की बुद्धि इच्छाओं से, कामे मतलब कि इच्छाएं, कई प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता हैं। अब जैसे हम कभी 33 करोड़ देवताओं का नाम लेते हैं तुरंत ही लोग प्रश्न पूछते हैं अजी 33 करोड़, लेकिन व्हाट्सएप में तो मैंने पढ़ा था कि 33 कोटि देवता होते हैं, सिर्फ 33 प्रकार के हैं, बाकी सारे तो उनकी अभिव्यक्तियां हैं। तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, जरा वो 33 कोटि को एक बार चेक करें। उन 33 कोटि में कितने प्रकार के देवता बताए गए हैं? देवता बताए गए हैं आदित्य होते हैं, उसमें बताए गए हैं कि वसु होते हैं, सिर्फ इस प्रकार से रुद्र होते हैं। कुछ ही देवताओं का वर्णन है। आप जानते नहीं हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि हजारों रुद्र अवतार का वर्णन किया गया है, हजारों विष्णु अवतार का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण से हजारों ब्रह्मांडों में, अनगिनत ब्रह्मांडों में विष्णु अवतरण लेते हैं। हर ब्रह्मांड में इंद्र होते हैं और एक एक ब्रह्मांड के अंदर इंद्र है, वरुण है, गरुण है, अरुण है। क्या करेंगे इनका? वरुण देवता जल के देवता, अरुण देवता सूरज के जो आगे लालिमा आती है उस रथ को चलाने वाले उनके सारथी हैं अरुण देव। उनके भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुण देव। और जल के देवता हैं हवा के पवन देवता। इन सारे देवताओं का क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अब 33 करोड़ देवताओं का भजन पूजन करने जाए तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं, 33 करोड़ पत्तियां हैं। अगर 33 करोड़ पत्तियों में पानी डालेगा तो पता चलेगा कि पेड़ ही सूख गया। इसलिए बेहतर है कि पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं ही जड़ हूं, मैं बीज हूं। 33 करोड़ देवताओं को चलाने वाला मैं ही नियंता हूं। भगवान भागवत में कहते हैं अहम मूलम, मैं ही मूल हूं। आप सोचिए, पानी जल में डाल दिया। खाली कृष्ण की पूजा करने से अगर 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो कौन सा मार्ग बेटर है? हमारे जीवन में अगर हम रोज भी अलग अलग 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना चाहें तो हमारे पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में अगर हम पर सेकंड भी किसी एक देवता की पूजा करें तो तकरीबन 8600 सेकंड ही हमारे पास हैं, जब हम भगवान का एक देवताओं को पर सेकंड में पूछ सकते हैं। अगर हम सांस की बात करें तो हम दिन में 25,000 के करीब एक सांस लेते हैं, तो हम 25,000 देवताओं को रोज पूछ सकते हैं। लेकिन कृष्ण का भजन कर लेने से अगर 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो वही मार्ग ठीक है। और ये भागवत की पुष्टि है, पुराणों की पुष्टि है, उपनिषदों की पुष्टि है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत सुनिए, भागवत की यूनिवर्सिटी को सुनिए, भगवत गीता के ज्ञान को सुनिए और फिर प्रामाणिक रूप से फेथफुल होकर के एंड देन आप पब्लिक के सामने इस बात को बोलिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं गीता में कामस्तेतिर्हता ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। कहीं इच्छा पूरी करनी है, कहीं पर शादी करानी है, कहीं जॉब चाहिए, कहीं प्रमोशन चाहिए, कहीं डर के कारण, कहीं इच्छा के कारण, लेकिन प्रेम कहां है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूं और पिता की पूजा करने के लिए क्या मुझे कुछ ये बोलना पड़ेगा मैं 1 रुपया दूंगा वो 1.25 लाख देगा, यानी कि मैं कुछ दूं तभी भगवान देगा? भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मुझे अपना सब कुछ दे दो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। एक बेटा अपने पिता को अपना संपूर्ण समर्पण करता है पिता का प्रेम पाने के लिए। तो ये तो प्रेम की बात है
ये तो प्रेम की बात है उधो, कहते हैं ना, ऐसा एक भजन आता है, प्रेम की बात है। तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं तुम नहीं समझोगे उद्धव, क्योंकि गोपियां जो हैं वो मुझसे प्रेम करती हैं, विदुर जो है वो मुझे प्रेम करते हैं। मुझे दुर्योधन के 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे तो विदुर जी के वो साग, वो केले के छिलके ही अच्छे लगते हैं विदुरानी के। तो यहाँ प्रेम की बात है। भगवान से प्रेम करने की जो विधि है वो विधि हमारी परंपराओं के द्वारा सिखाई जा रही है, वैष्णव संप्रदायों के द्वारा, इस्कॉन के माध्यम से लोग सीख रहे हैं। और भगवान कहते हैं ताम ताम नियम स्थाया प्रकृति नियता स्वया। और लोग जब नहीं समझते हैं, भगवान कृष्ण ने ये बात 5000 साल पहले अर्जुन को कही थी कि वो अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं और उसके बाद अपने अपने नियम बना लेते हैं, अपने अपने प्राकृत नियम बनाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। किसी का स्वभाव है कि वो 11 बजे सो करके उठता है, तो उसको कोई ऐसा देवता चाहिए जो 11 बजे पूजा स्वीकार कर ले। कोई रात को जगता है तो कहता है नहीं हम तो जी शमशान की पूजा करेंगे। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों में 3 प्रकार के स्वभाव, और इन 3 प्रकार के स्वभाव का पूरा क्लस्टर बन जाता है, आपस में क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 को 9 से गुणा करो 81, 81 को 81 से गुणा करो, अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे आपके सामने। आप कहेंगे कितने गुण हैं? जैसे 3 ही रंग होते हैं, लेकिन उन 3 रंगों से असंख्य रंग बन जाते हैं। बेसिक कलर 3 है, वैसे ही आप देखिए 3 गुणों से असंख्य स्वभाव बन जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं प्रकृत्याय, अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपने अपने विशेष विधि विधान बना लेते हैं। कोई कहेगा कि जी हम तो लाल टीका लगाएंगे, कोई कहेगा हम काला लगाएंगे, कोई कहेगा सफेद लगाएंगे। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई मेरी गीता के अनुसार जीवन जीने लग जाए 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उस व्यक्ति को और कुछ इच्छा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। भगवान ने यही चीज विराट रूप में अपने अर्जुन को दिखाई, पूरे शरीर में अनेक अनेक देवताओं को दर्शन कराया। अर्जुन देखकर घबरा गए, बोले अरे भगवान आपके अंदर तो मतलब सब कुछ विराजमान है, सारे देवता आपके अंदर। बोले हाँ, फिर अपने विधि विधान मत बनाओ, क्योंकि मैं सारी इच्छा पूरी करने वाला हूं। कई लोग सोचते हैं शायद कृष्ण भगवान की पूजा करके तो खाली मोक्ष ही मिलता है, तो ये गलत बात है। श्रीमद् भागवत के अंदर आया है अकामा वा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अगर कोई व्यक्ति अकामा हो, यानी कि कोई कामना ना हो, अकामा सर्व कामा, सारी की सारी कामनाएं ही क्यों ना हो, या फिर मोक्ष कामा, चाहे मोक्ष की कामना ही क्यों ना हो, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन, उसको तीव्रता से हरि नाम का जाप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये मार्ग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। अपने अपने विधि विधान मत बनाओ, क्योंकि भगवान आगे अनेक श्लोकों में इस बात को वर्णन करते हुए इसी गीता के 7वें अध्याय के भगवान 21 और 22 नंबर श्लोक में इस बात को बता रहे हैं कि अगर तुमने देवताओं से कोई फल प्राप्त भी कर लिया, अंतवतम तु फलम तेषाम, वो जो फल है उसका अंत हो जाने वाला है, लेकिन मैं जो दूंगा उसका अंत नहीं होगा। जैसे आपने एक बैंक से लोन लिया, आपको EMI चुकानी पड़ती है, लेकिन पिता से अगर आपने कुछ बिजनेस लगाने के लिए 10 लाख ले लिए, तो पिता का चुकाए ना चुकाए, पिता कहता है अरे मेरा पुत्र है, सब तो उसका है, ले ले कोई बात नहीं। ऐसे कृष्ण देते हैं तो कोई इसकी व्यक्ति के ऊपर ये नहीं कहते अरे मैंने तुझे दिया अब इसका मेरे लिए EMI पे करे। ऐसे ही गोवर्धन पूजा के अंदर आप देख सकते हैं, लीला में लोग इंद्र की पूजा करते थे, वो देवता था, लेकिन एक बार पूजा नहीं करी, एक बार EMI पे नहीं करी, बारिश कर दी, पूरा वृंदावन पानी पानी जलमग्न। कृष्ण ना होते तो कौन रक्षा करता। यही शिक्षा कृष्ण ने अपनी गोवर्धन लीला में दी। इन सारी पूजाओं का जड़ है इच्छाएं। इच्छाओं के कारण जाते हैं लोग मंदिरों में, लेकिन जाना है अपने पिता परमेश्वर कृष्ण से प्रेम व्यक्त करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, गीता पढ़िए, गीता वीकली सुनिए, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है। पिता को इसी जीवन में पा जाइए, अपनी इच्छाओं को दूर हटाइए। हरे कृष्णा।